My dear students, welcome to the online class of semester 4th, PG 4th semester chemistry online class, organic special paper 14C. We are discussing, as you all know, myself, Dr. Raghib Hassan, PG Department of Chemistry, Mirza Ghalib College, Gaya. ऑनलाइन क्लास की कड़ी में आप लोगों को जो है हमने आपके पहले इसमें जो है ऑर्गेनिक स्पेशल पेपर में जो पढ़ना है उसमें आप लोगों को फोर्थ पेपर में विटामिन्स पढ़ा रहा था मैं। तो विटामिन्स में पिछले क्लास में विटामिन ए और विटामिन सी की चर्चा मैंने कर दी है। आज जो है वो विटामिन बी पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि विटामिन बी जो होता है वो विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है। उसमें विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B12 होता है। तो इस तरह से विटामिन का एक बी का एक पूरा जो है सीरीज़ है। और आपको मालूम होना चाहिए एज ए होल विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। और आपको जानना ये है कि विटामिन बी कहाँ मिलता है। आपको बाहर से विटामिन लेना पड़ेगा। हमारे बॉडी में कोई ऐसा स्रोत नहीं है जिससे हम विटामिन को प्राप्त कर सकें। तो विटामिन को लेने का स्रोत है ग्रेन्स, सीरियल्स, फिश, मीट। यानी आप ग्रेन्स के हेल्प से, सीरियल्स के हेल्प से और ये फिश के हेल्प से और मीट के हेल्प से आप जो है विटामिन बी को प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन B1 हम लोग पढ़ेंगे, इसमें थायामीन है। थायामीन इसका नाम है। और ये जो विटामिन है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये सॉल्युबल इन वाटर होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड एज वेल एज सॉल्युबल इन ग्लिसरॉल, और इसके साथ साथ मिथानॉल में भी ये सॉल्युबल होता है। अगर इसकी डिफिशियंसी आपको हो जाती, इन केस विटामिन B1 यानी थायामीन की डिफिशियंसी है, कमी हो जाती है बॉडी में, तो हमें जो रोग होगा वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होगा, ब्रेन से रिलेटेड होगा, मसल से रिलेटेड होगा, हार्ट से रिलेटेड होगा और GIT हो सकता है। GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी आपका जो है गैस्ट्रिक सिस्टम जो होता है GIT जिसको कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सिस्टम में दिक्कत आ सकती है। तो आप देखिए विटामिन जो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, इसमें विटामिन बी में B1, B2 और B12 है। विटामिन बी का जो है नाम एक्चुअली थायामीन भी है और एन्यूरीन भी है। एन्यूरीन भी कहलाता है ये। और इसके स्ट्रक्चर को देने वाले फॉर द फर्स्ट टाइम द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B1 वाज गिवन बाय विलियम इन 1934 टू 1937। इस पीरियड में विलियम ने इसका स्ट्रक्चर हमें दिया था। मॉलिकुलर फॉर्मूला जो विटामिन B1 का होता है, थायामीन का, वो होता है C12H18Cl2N4OS। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। C12H18Cl2N4OS। तो ये जो है विटामिन B1 का मॉलिकुलर फॉर्मूला है। जैसा कि हमने बताया विटामिन B1 जो है थायामीन इसका केमिकल नेम है, या एन्यूरीन है, एन्यूरीन। इसको देने वाले जो है विलियम थे, जिन्होंने 1934 से 1937 के बीच में दिया। और आपको जानना है कि ये C12H18Cl2N4OS ये मॉलिकुलर फॉर्मूला है विटामिन B1 का। हम लोग स्टडी कर रहे हैं B1, समझा। तो अब देखिए इसका केमिकल डिकम्पोजिशन का मतलब टूटने का जो रिएक्शन होता है, डिकम्पोज माने तोड़ना। तो कहता ये है कि व्हेन हेमी हाइड्रेट ऑफ विटामिन इज ट्रीटेड विद Na2SO3 सोडियम सल्फाइड है। ये सल्फेट का SO4 होता है, सल्फाइड का SO3 होता है। SO3 with SO2 it gives product A and B, है ना, thiazolidine and pyrimidine ring।
दो रिंग आता है आपके साथ, दो प्रोडक्ट, यानी कहने का मतलब है कि अगर इस प्रोडक्ट को आप जो है Na2SO3 के साथ रिएक्शन कराइएगा इन द प्रेजेंस ऑफ SO2, इट विल गिव थायाजोल रिंग एंड पायरामिडीन रिंग, है ना। तो देखिए ये रिएक्शन यहाँ पर है, ये थायामीन है, ये थायामीन है, विटामिन B1 है, विटामिन B1 है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में दो प्रोडक्ट देता है C6H9NOS, C6H9N3O3S + 2NaCl। आप अगर चेक करना चाहते हैं कि ये रिएक्शन सही है कि नहीं, तो देखिए यहाँ 12 है कार्बन में, कार्बन 6 और 6 12 हो गया, तो 12 हो गया। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 9 और 9 18, यहाँ 18 हो गया। क्लोरीन Cl2, यहाँ 2 यहाँ भी है, ये बैलेंस है। सोडियम का 2 है तो यहाँ भी 2 है, ये बैलेंस है। सल्फर का 1 है तो ये 1 है, और O3 आपका यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से थायामीन ब्रेक करके दो प्रोडक्ट में बनता है। तो ये आप जान रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन आएगा कि हाउ विल यू सिंथेसाइज विटामिन B1, है ना, विटामिन बी का सिंथेसाइज कैसे करेंगे। अभी ए में जो है इसकी स्टडी करेंगे, जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका C6H9NOS है, NOS है ये आपका। इसमें देखिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। तो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट बात ये है, ध्यान देने वाली बात, कि प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी यानी 3 डिग्री, है ना, 3 डिग्री जिसको कहते हैं, टर्शियरी नाइट्रोजन एटम, और इसको कंफर्म करता है, कंफर्म बाई अमोनियम टर्शियरी अमोनियम जो है, इसको जो है टर्शियरी अमोनियम सॉल्ट से आपका जो है ये आपका कंफर्म करता है, टर्शियरी अमोनियम सॉल्ट से ये कंफर्म करता है इसका सिंथेसिस। फिर ये जो है इसके बाद जानना है कि इसमें जो है, इसमें दूसरी बात ये है कि प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो है प्राइमरी इसमें मौजूद होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं सल्फर। तो देखिए तीसरा पॉइंट ये है, प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग। आपको पता होना चाहिए कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है जिसमें नाइट्रोजन या सल्फर या ऑक्सीजन मौजूद होता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। उसके बाद चौथी बात इसमें होगी, वो होगी ऑक्सीडेशन होगा। तो इस तरह से आप लोगों को जो है विटामिन के B1 के बारे में मैंने बताया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, और इसकी डिफिशियंसी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसको इनटेक आप लोग कैसे कर सकते हैं। विटामिन B1 की चर्चा आज की कहानी में थी। आज के क्लास में B1 की चर्चा मैंने की, जिसको थायमीन भी कहते हैं, और डिटेल में सारी बात हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को छोड़े जाता हूँ अगले क्लास के लिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस सभी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।